हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलने वाली है कि जो भी स्टूडेंट आईटीआई किए होंगे, दोस्तों जो आईटीआई होता है उसके लिए भी दोस्तों यहां पर अप्रेंटिस निकाली जाती है। तो दोस्तों उसी के लिए यहां पर CSPDCL के द्वारा यहां पर आईटीआई जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए यहां पर अप्रेंटिसशिप निकाला गया है 1 साल के लिए। तो दोस्तों उसकी जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है, क्या उसका नोटिफिकेशन है, क्या क्या जानकारी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, उन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों अपना जो मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद 1 सेकंड वेट करेंगे दोस्तों, मैं थोड़ा साइट को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर CSPDCL का जो है उसको मैंने यहाँ पर जो ऑफिशियल साइट है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। आपको भी इसी प्रकार से ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको सीधा यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट वाला ऑप्शन है, रिक्रूटमेंट वाला, उस ऑप्शन पे आपको चले आना है। इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे आप। अब यहाँ पर देखेंगे आप दोस्तों, मैं थोड़ा इसको जूम कर दे रहा हूँ। जैसे ही आप सेकंड पेज पे आते हैं उसको ओपन करके रिक्रूटमेंट वाला ऑप्शन पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो 3rd नंबर है इसमें ही आपको देखने को मिलेगा कि दिया हुआ है कि 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन CSPG करके दिया है, PGCL करके यहाँ पर दिया हुआ है, जिसमें दिया है आपका ITI क्वालिफाइड कैंडिडेट करके। उसके बाद यहाँ पर नोटिस दिया हुआ है, उसके बाद दिया है एडवर्टाइजमेंट नोटिस, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे। तो इसको मैं आपके जो जानकारी है इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, एडवर्टाइज़ के विषय में है। उसके बाद ये जो एप्लीकेशन वाला ऑप्शन है इसको भी आप डाउनलोड कर लेंगे। हालांकि मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से आपको इसका जो जानकारी है उसको दे दूंगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। इस प्रकार से अगर आपको जानकारी चाहिए अपने से तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रकार से आके। चलिए सबसे पहले मैं इन दोनों को डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि जो CSPDCL का जो साइट है उसका दोस्तों यहाँ पर मैंने आपका जो है कि जो एडवर्टाइजमेंट का जो नोटिस था उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दिया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। उसके बाद यहाँ पर CIN नंबर दे दिया है। कार्यालय दिया है मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान कोरबा पूर्व दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे APT नंबर दिया हुआ है। कोरबा पूर्व दिनांक, जिस तारीख को इसको अपलोड किया गया है उसका दिनांक दिया हुआ है 11/9/2024। उसके बाद यहाँ आप नीचे आएंगे तो देखेंगे विज्ञापन में दिया हुआ है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के बाद उसके बाद दिया है अमेंडमेंट करके इन 1973, 1986 एंड 2014 करके दिया हुआ है के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए निम्नलिखित संकायों में ITI योग्यताधारियों को 1 वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण, यहाँ पर देखेंगे कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हेतु नियोजित किए जाने है जो निम्नानुसार है। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ दिया है फर्स्ट स्टेटमेंट में आपका कि ITI ट्रेड अप्रेंटिस की कौन से फील्ड के लिए कौन सा कितना पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें क्रमांक दे दिए हैं। यहाँ पर 6 क्रमांक है। और ट्रेड में आपका इलेक्ट्रीशियन है, फिल्टर दिया है, मैकेनिस्ट है, उसके बाद टर्नर दिया है, वेल्डर दिया है, वायरमैन दिया है, जिसमें आपका इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर जो प्रशिक्षण करने की जो संख्या है स्टूडेंट की 40 रखी गई है। फिल्टर के लिए यहाँ पर 34 है। मैकेनिस्ट के लिए यहाँ पर कोई पद, अभी जो पद की संख्या है उसको निर्धारण नहीं रखा गया है। ट्रेनर के लिए यहाँ पर 5 रखा गया है। वेल्डर के लिए यहाँ पर 20 और वायरमैन के लिए यहाँ पर देखेंगे वायरमैन के लिए 6। इस प्रकार से आपके यहाँ पर 105 पदों पर यहाँ पर अप्रेंटिस जारी किया गया है, जिसमें दिया है कि जो अधिकारी होंगे जो शैक्षणिक योग्यता में, उनके लिए दिया है मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संख्याएं में ITI पदोपाधि उत्तरण, जिसमें आपका जो स्टाइपेंड मिलने वाली है प्रति माह आपको 7,000 मिलेगी। उसके बाद जब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पर दिया है उपरोक्त प्रशिक्षुओं को छत्तीसगढ़ दिया हुआ है। उसके बाद देखेंगे आप हरदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम दिया हुआ है। उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा, पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा, तेदू भाटा जिला जांजगीर चांपा एवं हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचाटोली में नियोजित किया जाएगा बोला है। उसके बाद नीचे जब आएंगे तो दिया है कि उपरोक्त शैक्षिक योग्यता धारक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासरत उम्मीदवारों से अप्रेंटिस ट्रेनिंग प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें आपका कुछ नियम एवं शर्तें दी हुई हैं। जिसमें दिया पहला आरक्षण, उम्मीदवारों का चयन छत्तीसगढ़ शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा।
चयन प्रक्रिया में दिया है पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर जानकारी है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सेकंड पेज में दिया है कि मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी एवं चयन एवं प्रतीक्षा सूची सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके ईमेल द्वारा सूचित करते हुए निर्धारित तिथि को कॉन्ट्रैक्ट अनुबंध बनाने हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाएगा। उम्मीदवारों का अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण मात्र 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में स्थायी किसी भी प्रकार से रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे बोला है। उसके बाद दिया है कि जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था से परीक्षण कर रहे हैं वे उम्मीदवार चयन के लिए यहाँ पर बिल्कुल पात्र नहीं होंगे। उसके बाद अगला दिया है आपका 5वां स्टेटमेंट में कि दिया है कि चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अमेंडमेंट इन 1973, 1946 एंड 2014 के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है। घोषणा पत्र का प्रारूप कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उपलब्ध है। शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि 1 वर्ष से अथवा 1 वर्ष से 3 वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्व शपथ पत्र सेल्फ एफिडेविट प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं थे। प्रारूप संलग्न करना है। उसके बाद दिया है 6वां स्टेटमेंट कि अप्रेंटिसशिप को हॉस्टल अथवा वाहन की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी किसी भी प्रकार की। उसके बाद देखेंगे 7वां में दिया कि अभ्यर्थियों का www.apprenticeship दिया है india.gov.in वेबसाइट पर NCVT MIS या फिर आपका दिया है NAPS पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा आवेदन पत्र में वैध 16 डिजिट रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे आपको सबसे पहले आपको NAPS का जो साइट है यहाँ पर ITI वालों के लिए उनको इस साइट को ओपन करके यहाँ पर सबसे पहले अपना जो है रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ से आपको यहाँ पर 16 डिजिट की जो नंबर मिलेंगी उसी को आपको जो आपका फॉर्म मिलेगा उस पर आपको डाल के उसको आगे भेजना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे दिया है कि जो आपका आवेदन पत्र होगा उसके साथ में निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, जिसमें दिया है संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र होना चाहिए, शपथ पत्र होना चाहिए, 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची स्व सत्यापित छाया प्रति होना चाहिए। उसके बाद दिया है परीक्षा ITI अंकसूची की स्व सत्यापित आपका छाया प्रति होना चाहिए। 5वें में दिया है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छत्तीसगढ़ शासन के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थायी जाति प्रमाण पत्र स्व सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। उसके बाद दिया है आपका कि छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र की स्व सत्यापित छाया प्रति, आधार कार्ड की स्व सत्यापित छाया प्रति। उसके बाद दिया है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन नंबर। यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया आपको NAPS का साइट ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दे दूंगा रजिस्ट्रेशन के बारे में, लेकिन रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड वीडियो में हो सके तो बाद में बना के मैं अभी अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट डे में दोस्तों, तो वहाँ से आप देख लेंगे। यहाँ इतना होने के बाद आपको मैं ले सकता हूँ नेक्स्ट जो इसका जो दूसरा सूचना है वहाँ पर। ये आपका फॉर्मेट है दोस्तों, इस फॉर्मेट को आपको आगे ले जाके जमा करना है। तो जिसमें दिया है कि अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 एस दिया है अमेंडमेंट इन 1971। उसके बाद दिया 90 आपका जो है कि 1986 एंड 2024 के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अप्रेंटिस हेतु आवेदन पत्र। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे कि दिया है कि आवेदन पत्र में सभी जानकारी स्पष्ट अक्षरों में भरें, जो जानकारी लागू नहीं उसे काट दें। दिया है प्रति मुख्य अभियंता प्रशिक्षण PGTI। उसके बाद दिया है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड कोरबा पूर्व छत्तीसगढ़। यहाँ पर आपको अपना जो है पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है, जिसमें आपको देखना है आगे कि आवेदित अप्रेंटिसशिप ग्रेजुएट तकनीकी गैर तकनीकी डिप्लोमा ITI। इसमें अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएट तकनीकी से हैं तो इसको टिक कर देंगे, गैर तकनीकी से हैं तो इसको, डिप्लोमा से तो इसको, ITI है तो इसको, आप ITI वाले हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन को टिक कर देना है। जैसे कि मैंने पूर्व में ही बताया कि आपको NATS दिया है, NATS या फिर आपका जो है कि NAPS या NATS का आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आपको यहाँ पर
डाल देना है। दोस्तों इसमें बोला है कि NATS का भी चल जाएगा, तो दोस्तों अगर NATS का चलेगा तो मैं इसी में अपना जो रजिस्ट्रेशन से संबंधित मैंने वीडियो बनाया हुआ है NATS का, नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम वाला, तो मैं इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं लिंक डाल दूंगा उसका, वहाँ से आप वीडियो देखकर कैसे NATS में आपका जो है रजिस्ट्रेशन करते हैं वो देख लेंगे। या फिर जो NAPS है, NAPS में थोड़ा सा अलग टाइप से रजिस्ट्रेशन होना है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूंगा और वीडियो हो सके तो मैं अलग से बना दूंगा इसका। उसके बाद देखेंगे कि दिया है NATS या फिर NAPS रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, ब्रांच स्टेट कौन सा है उसको डाल देना है, नाम आपका हिंदी में रहेगा ऊपर वाला में, फिर अंग्रेजी में, पिता का नाम आपका डालना है, आधार नंबर, जन्म तिथि, आपका जो हाई स्कूल यानी कि आपका जो 10वीं का मार्कशीट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद दिया है कि आयु 1/11/2024 को बताया है कि कितना वर्ष हो गया आपका। पत्र व्यवहार हेतु अपना जो फुल एड्रेस है उसको डाल देंगे। उसके बाद दिया है स्थायी पता पिन कोड सहित यहाँ पर बोलना बताया है आपको। उसके बाद राष्ट्रीयता आप जो है कि आपका इंडियन डाल देंगे। उसके बाद दिया है श्रेणी, अनारक्षित हैं, अनुसूचित जाति में आते हैं या अनुसूचित जनजाति में या अन्य पिछड़ा वर्ग में या EWS में, जो भी में आते हैं आप यहाँ पर इसको जो है कि मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ दिया है कि शैक्षणिक अर्हता न्यूनतम योग्यता से शुरू करें, यानी कि आपका जो कम है वहाँ से करना है, यानी कि आपका 10वीं से आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है, 12 डालना है, ITI किए हैं तो ITI, इस प्रकार से आपको सीधा जो है कि आगे इसको भरते जाना है। जैसे यहाँ 10वीं डालेंगे तो 10वीं के बाद यहाँ पर बोल रहा है कि बोर्ड आपका कौन से विश्वविद्यालय से आपने पढ़ाई किया है उसको डालना है। तो 10वीं अगर आपने गवर्नमेंट से किया हुआ है तो CGBSE बोर्ड आएगा, उसको डाल देना है। उत्तीर्ण वर्ष कौन से ईयर में पास किए हैं, कितना प्राप्तांक था, कितना आपने कुल लेके आया हुआ है वो डालना है आपका। उसके बाद यहाँ पर प्रतिशत, उसी प्रकार से 12th और जो आपने ITI किया हुआ है उसका तीनों श्रेणी में आपको यहाँ पर भर के आगे बढ़ जाना है। अब मैं आगे आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि फिर से पूछ रहा है चौथे नंबर पे कि आपका क्या विवाहित हैं आप। अगर विवाहित हैं तो यहाँ पर डालेंगे हाँ, या नहीं है तो नो डाल देंगे। फ़ोन नंबर आपको डालना है। ईमेल, आपका जो ईमेल ID है उसको यहाँ पर डाल देंगे। संलग्न सूची, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा आपको, जो फर्स्ट मैंने एडवर्टाइजमेंट नोटिस में बताया हुआ था उसको आपको डालते जाना है और उसी क्रम में आपको जमा देना है। इसमें 6 डॉक्यूमेंट आपको जमाना है। उसके बाद दिया हुआ है आपका कि आवेदक का यहाँ पर पूर्ण हस्ताक्षर होना चाहिए, यहाँ पर आप ऊपर हस्ताक्षर कर देंगे और यहाँ पर अपना जो पूरा नाम है उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ दिया है कि घोषणा पत्र है यहाँ पर कि मैं जो भी नाम है उसको डालेंगे, घोषणा करता हूँ करती हूँ कि मैंने पूर्व में अप्रेंटिस एक्ट 1961 अमेंडमेंट इन 1973, 1986 एंड 2014 के तहत अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है या की हूँ। मैं भी घोषणा भी करता हूँ करती हूँ कि इस आवेदन में दिए हुए सभी विवरण मेरे सर्वोत्तम विश्वास एवं जानकारी के अनुसार सत्य, पूर्ण एवं सही है। उसके बाद दिया है कि एवं अप्रेंटिस प्रशिक्षण के लिए मैं निर्धारित योग्यता रखती हूँ। मुझे जानकारी है कि इसमें दी गई कोई भी जानकारी या सूचना गलत, असत्य या अपूर्ण पाए जाने पर मेरा आवेदन अनुबंध किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द या निरस्त किया जा सकता है। दिनांक दिया हुआ है, दिनांक डाल देंगे। स्थान दिया है, स्थान डाल देंगे आप। आवेदक का नाम, फिर से आपको पूरा नाम आपको यहाँ पर डालना है नीचे और उसके बाद यहाँ पर आप सिग्नेचर कर देंगे, आपका जैसा भी सिग्नेचर होगा उसको। इतना हो जाने के बाद दोस्तों, इतना होने के बाद यहाँ पर देखेंगे, आगे मैं थोड़ा सा इसको नहीं बताया था, इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, जिसमें यहाँ पर देखेंगे इतना जब आपका कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पर जो फॉर्मेट था आपका जिसमें पूरा चीज़ आपको डिटेल भरना था, जिसको भेजना था, तो यहाँ पर देखेंगे दिया है आवेदन करने की जो आपका अंतिम तिथि है यहाँ पर 30 अक्टूबर है, 30 अक्टूबर 2024। 30 अक्टूबर के बाद यहाँ पर आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप तुरंत ही रजिस्ट्रेशन कर लें। उसके बाद दिया है डाक तक अथवा सीधे कार्यालय के निम्न पते पर कार्यालयीन सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा बोला हुआ है। तो दोस्तों आपको ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पे आप स्वयं जाके जमा कर सकते हैं या तो डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी इसको भर सकते हैं, जिसमें दिया है कि कार्यालय मुख्य अभियंता प्रशिक्षण विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, कोरबा, पूर्व जिला कोरबा छत्तीसगढ़। पिन कोड दिया है जिसमें दिया है कि अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 अमेंडमेंट इन 1973, 1986 एंड 2024 के समय समय पर जारी संशोधनों के अधीन। उसके बाद यहाँ पर दे दिया है मुख्य अभियंता प्रशिक्षण करके, यहाँ पर सभी चीज़ों का यहाँ पर जानकारी दे दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों
जो मैंने अभी फॉर्मेट बताया था कि जो भी आपका डिटेल भर के जो जमा करना है, नाम है, सब चीज़ है आपका डिटेल, उसको इस पते पे आपको भरना है, कुरियर करना है स्पीड पोस्ट के माध्यम से, या तो आप इसको स्वयं भी जाके दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल में नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।